इधर से लाइट आई, अब देख लो। LB BH और HL, लेकिन उसका क्या है डबल। फिर दूसरा ध्यान रखना, दूसरा था कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखो कमरे की चारों दीवारों में कौन नहीं होता, ये LB को उड़ा देना। फिर अपने था संदूक, ये अभी संदूक ही पढ़ेंगे। फिर भी ध्यान रखना, ये संदूक में एक उड़ा देना इसको, LB प्लस 2BH प्लस 2HL ये रहा। ठीक है, तो अपन ने ये पढ़ लिया था। खाली एक प्रश्न अभी तो मैंने ध्यान रखना, एक तो ये रहा, इसका विकर्ण को ही क्या बोलते हैं, तो कमरे में रखी अधिकतम छड़ की लंबाई, एक तो वो याद रखना। ठीक है, दूसरा एक ये फॉर्मूला याद, H का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो विकर्ण का वर्ग। और यही आया था कि L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, विकर्ण का वर्ग, और साथ में क्या था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप फॉर्मूला देख लेना, यही आएगा। तो अपन ने क्या किया था, तीनों भुजाओं के योग के स्क्वायर में विकर्ण का वर्ग घटा दिया, डायरेक्ट। ठीक है, फिर ये इसी में याद रखना, जो सबसे कठिन प्रश्न है वो इसका। तो आपको x, y और z के मान दे, ये कौन से मान है, तो एक घनाभ के अलग अलग जो पृष्ठ हैं उनके क्षेत्रफल अगर आपको दे, और फिर क्या पूछे आयतन बताओ, तो आयतन क्या होगा, तो v स्क्वायर बराबर XYZ, v बराबर √XY। और एक लिखा था क्या PQR भी था, तो एक ये ध्यान रखना बस अपने। ठीक है, अब लिख दो टाइप, कौन सा टाइप था घनाभ में, अरे जो भी नेक्स्ट टाइप है वो लिख दो, टाइप 4 लिख दो, घनाभ का टाइप 4। ठीक है, घनाभ का टाइप 4, और उसको लिख देना एप्लीकेशन। देखो घनाभ की एप्लीकेशन कौन कौन सी है, तो एक होता है संदूक, दूसरा देखो अगर संदूक नहीं होगा, संदूक आपके नहीं आएगा तो क्या आएगा, कमरा। उसके बाद अगर कमरा नहीं आया तो देखो एक मैदान की बात करेगा या एक टैंक की बात करेगा, लेकिन मैदान आएगा तब क्या करेगा वो, उसमें आएगा गड्ढा, अपने आप आएगा। ठीक है, एक गड्ढा खोदा जाता है ऐसे करके आएगा। तो अभी रखना, ये इसकी एप्लीकेशन है, संदूक, कमरा और ये मैदान या टैंक। ठीक है, तो छाप देना, और सबसे पहला लिखना संदूक। सबसे पहला नाम लिखना संदूक। फिर भी लिखो, लिखना संदूक। या इसी को बोलते पिटारा। देखो कभी कभी टैंक में भी ये काम आ सकता है। ठीक है, टंकी एक घनाकार टंकी है, घनाकार टंकी में भी ये काम आ जाएगा, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, देखो संदूक में क्या होता है, तो देखो संदूक की मोटाई होती है, या ये पिटारे की भी मोटाई होती है, या फिर अगर ये टंकी भी दे तो टंकी की भी क्या एक मोटाई होती है। मोटाई का क्या मतलब है, तो आपको देखो अंदर की विमाएं देगा,
मतलब एक संदूक है, उसके अंदर की डायमेंशन देगा आपको, जैसे उसका क्या दे दिया, L, B और H। फिर आपको कहेगा कि ये संदूक 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इतना मोटा है, तो आपको क्या देगा, मोटाई। मान लो मोटाई कितनी है, ये रहा। तो देखो अगर अंदर की विमाएं दे और फिर अगर मोटाई दे, तो बाहर की विमा कैसे लाओगे। अगर आपको अंदर की विमा दे और मोटाई दे दे तो बाहर की विमा कैसे लाओगे। तो आप आयत को याद करो, आयत में रास्ता था, रास्ते में अंदर से बाहर जाते थे तो क्या करते थे, डबल करके बस ये ध्यान रखना खाली, ये रखो। सब में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब में जो वो मोटाई दे कि उसका डबल करके जोड़ना, तो कौन सी विमा आ जाएगी, बाहर। अभी मैं इनको देखो बड़ा लिख रहा हूं, ठीक है, इनको मैंने मान बड़े रख दिए। जो भी आपके जैसे 6-7 दे तो डबल डबल करके जोड़ के आ जाना। दूसरा देखो, हो सकता है वो बाहर की दे दे और मोटाई दे, तब आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, अंदर की। तो देखो अंदर जाओगे कि तब क्या करोगे, घटाओगे। अरे ये दोनों साइड जाने वाला समझ गए क्या, बाहर से अंदर जाओगे तो क्या करोगे, घटाएंगे। ये रहा, ये तब घटाना है, ठीक है। ये अंदर से बाहर आओगे तो डबल करके जोड़ देना, बाहर से अंदर जाओगे तो डबल करके घटा देना, सब में। अब ये ध्यान रखना, ये दिक्कत किस में है, ये टैंक में। कैसे, तो देखो संदूक कुछ नहीं दे तो यही करना है, लेकिन अगर वो आपको कहे बिना ढक्कन का संदूक, बिना ढक्कन का संदूक, आप बताओ एक संदूक में कितने ढक्कन होते हैं, और एक ही होता है क्या, वो भी ऊपर। तो इनमें ढक्कन है। अब अगर आपको कहे कि बिना ढक्कन का संदूक, यही करना है, अंदर और ये क्या है, बाहर, वही है L, B, H, बड़ा L, बड़ा B, बड़ा H, बीच में कौन है, मोटाई। और मान लो मोटाई का मान कितना है, देखो अंदर से बाहर जाओ, आप बताओ ये ढक्कन कहां होता है, ऊपर होता है कि साइड में, ऊपर ही होता है क्या। तो देखो अगर ऊपर होगा तो ये लंबाई चौड़ाई का कोई लेना देना नहीं है। देखो ऐसे जाओ ऐसे जाओ, फर्क किसका आएगा, मतलब इधर से इधर आओगे तो जोड़ देना, इधर से इधर जाओगे तो क्या करना, घटा देना। ये चौड़ाई पे भी कोई फर्क नहीं आएगा 2x। लेकिन ऊंचाई, आप बताओ अगर ढक्कन ऊपर का नहीं है तो फर्क किस पे पड़ेगा, हाइट पे। अरे नीचे तो हाइट मोटाई होगी, ऊपर ढक्कन ही नहीं है तो मोटाई होगी क्या, नहीं होगी। तो अगर बिना ढक्कन का संदूक है, या वो टैंक की बात करे, तो जब भी टैंक की बात करे x कितनी बार आएगा, एक बार। ये याद रखना खाली, जो ऊंचाई है अगर आपका ढक्कन ही नहीं है, जैसे ये छत ही नहीं है, तो ये ऊपर की मोटाई रहेगी क्या, हाइट कम हो जाएगी। तो ये ध्यान, ऊंचाई पे फर्क पड़ता है बस। ये रहा, ऊंचाई को कितनी बार, या तो एक बार जोड़ना या एक बार घटाना, कब, बिना ढक्कन का संदूक, बाकी सब में यही करना है, ठीक है। अब देखो इसमें कभी या तो आपको ऐसे पूछेगा, एक संदूक है, रंग है, अब बताओ अगर वो कुछ नहीं कहे तो रंग क्या करोगे, अंदर और बाहर दोनों जगह। तो वो कहेगा आपको कि अंदर रंग करना है। देखो अंदर रंग करना है तो किसकी विमाएं देगा, बाहर की। तो अंदर की विमाएं कैसे लाओगे, मोटाई को डबल करके घटा देना, और फिर वही है, रंग कहां पे करते हैं, क्षेत्रफल पे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला है। दूसरा ये पूछेगा कि ये संदूक में कितना किलो इसका वजन है, ऐसे पूछ लेगा, तब करना। अगर आपको वजन पूछे मतलब आपको आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है, तो बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन। तो अपन ये सब निकालेंगे, मुझे तो खाली विमा निकाल के बता दोगे, ये बता दो, विमा तो निकाल लोगे क्या, जल्दी छापना, ठीक है। छापना है, छाप दो।
ये आते तो धूप वाले अभी भी धूप ही ले रहे हैं क्या नीचे? ये आते ही घर से उठ, यही तो बोल रहा हूँ, आते क्यों हो? घर पे सोए ही रहो क्या? अंदर सोए रहोगे ठंड थोड़ी लगेगी, आना ही नहीं क्या अपने, खड़े बाहर ही हो सकता है ऐसा नहीं घर वाले उठा उठा के मार मार के बेचते हैं, ऐसा नहीं है। सिलेबस में सबसे ज्यादा सिलेबस किसका है? सबसे ज्यादा किसका है? हिस्ट्री का। अरे हिस्ट्री का है क्या? अरे सभी सिलेबस देखो हिस्ट्री का है क्या? ना आते हैं हमारा जगह एक ही प्रश्न आता है, लेकिन पढ़ाते क्यों है? एक धूप में खड़े नहीं रहो, उनसे क्या सीख रहे हो? अच्छा तो महाराणा प्रताप का नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों पढ़ाते हैं? अरे होगा कि कोई ना कोई उसने जबरदस्ती, वो हिस्ट्री की किताब महाराजा लेके बैठे हैं तो पढ़ा क्यों रहे? अरे होगा कि कोई ना कोई कारण तो होगा के? हाँ, वो आप तो उनकी वजह से जी रहे हो, ठीक है क्या? जाओगे वो चाहते तो, जैसे महाराणा प्रताप चाहते ले अकबर की अधीनता यूं, तो रहते क्या? नहीं रहते के? तो वो इसीलिए पढ़ाते हैं कि धूप में खड़ा रहना नहीं पड़ेगा, यहां बैठो, ठंड भी नहीं लगती। अरे एक बार अगर किसी को आयत को चेक कर लेना, आयत में मैंने ये करवाया है क्यों है, वो आयत में आप चेक कर लेना, क्षेत्रफल और उसका एप्लीकेशन, आयत का जो मार्ग वाला एप्लीकेशन वहां पे डबल करके जोड़ते हैं, डबल करके घटाते हैं, ठीक है? तो आयत के एप्लीकेशन में देख लेना। अरे छाप दिया क्या? आराम से लिखो, अपने पास बहुत टाइम है, ठीक है? वो आगे का आपके फेवरेट सर आगे के नहीं आए? हाँ वो इसीलिए तो मेरी क्लास नहीं लगाई उन्होंने। छाप दिया क्या? क्या गायब हो गया? अच्छा ट्रैक्टर।
लिख लो। अब देखो यहां तो सवाल मिल नहीं रहा, मैं लिखवा रहा हूं, बच्चे लिख दो, लिखो। इसमें है बच्चे कहीं न कहीं। ये रहा। ये 24वां छाप दो, 24, ये 24वां छाप लो। पचास इलाज करवाना चाहिए या ना क्या आया करो, दोनों में एक दिक्कत है। मुंह 50 सेमी लंबा, 40 सेमी चौड़ा और 23 सेंटीमीटर। अभी लिया एडमिशन? आज आए हो पहली बार? अरे ये महीना हो गया। अरे आपको पूछ रहा हूँ, आपको जो पीछे देख रहे हो उसी को। आज ही आए हो? अरे यहां से दिखता है तो मेरे को तो पता है कौन रोज आता है, आपको पूछ रहा हूँ तेरे पास। हाँ ये, अरे खुद वो देखो। आदि आया कि अरे खुद को तो पता, आया तो कोई पूछे सर आदि आया तो आदि आया हूं मैं, पता है क्या? ये 2 साल 3 साल वाले भी हैं, जा ही नहीं रहे। अरे छाप दिया तो पीडीएफ भेज रखी है मैंने, पेज नंबर 28 चेक कर लो, पीडीएफ भेजी मैंने, पेज नंबर 28। और बताओ आंसर कौन सा है? पहले तो आंसर तो छोड़ ही दो, पूछा ही क्या ये बता दो, निकालना है। अरे बाहर तो वो तो इधर भी लिखा है, जो अपन ने पढ़ा उसमें क्या निकालना है? अरे अपने एक तो क्षेत्रफल पढ़ा है, आपने एक विकर्ण पढ़ा है ना, आपने एक आयतन पढ़ा है, उन तीनों में क्या निकालना है? आयतन। बाहर जब भी पूछे तब हम क्या निकालते हैं? आयतन।
तो मुझे आयतन निकाल के बताओ। अरे सवाल तो छाप लिया क्या? देखो एक डाउट ये है कि ये बाहर का है कि अंदर का है। अरे कहीं की डाउट है क्या? आप बताओ, आप ट्रक को बाहर से देखोगे कि अंदर से देखोगे? बाहर से। तो पहला कंडीशन है ये बाहर से ही होगा। फिर मान लो गलती से आपका आंसर नहीं आया तो फिर अंदर से मानना। और दूसरा देखो, उसने बेचारे ने हिंट भी दी है 23। ये 23 क्या है? ऊंचाई। और ट्रक कौन सा है? कितनी बार घटाओगे? एक बार कि दो बार? एक बार। तो देखो 3 घट रहा है। अरे 23 में 3 घटेगा कि जुड़ेगा? रूल के हिसाब से घटना चाहिए, तो घट भी रहा है। तो वो खुद भी चाहता है कि आप राइट करो। अब आप नहीं चाहते तो कुछ भी नहीं कर सकते। सवाल तो छाप दिया आगे। देखो ये है, एक ट्रक है। देखो अब ट्रक का पीछे वाला भाग उसी की तरह होता है क्या? तो देखो एक ट्रक के बाहर की विमा दी है, बाहर की। देखो अब मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं शॉर्ट में जो आप लिखते हो वही लिख रहा हूं। मुझे बताओ लंबाई कितनी है? 50। तो देखो 50 ऐसे ही लिखना, आपको उस तरह नहीं लिखना है, वो तो पढ़ाने के लिए लिखवा है मैंने। आपको ऐसे लिखना है 50 इंटू बताओ 40 इंटू 23, बस ये लिख के छोड़ दो। ये रहा। भले उसमें गुणा नहीं करना है, वो कुछ और पूछता तो भी मैं यही करता। अब आपका क्या है? अंदर। अब आपको पता होना चाहिए, अगर खुला ट्रक है तो ये डबल करके कम, ये डबल करके कम, लेकिन ये एक बार। लेकिन अगर ये बंद ट्रक होता तो सबको डबल 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 करके घटाना है। अब मुझे बताओ चौड़ाई कितनी है? अरे मोटाई मोटाई। अरे 3 ही लिखा है क्या? 3 है तो कितना घटाओगे? तो देखो इसमें और इसमें तो कितना घटाना है? 6। 50 में 6 घटाओ 44। 40 में 6 घटाओ 34। और लेकिन इस 23 में कितना घटाओगे? 3। अरे खुला ट्रक है क्या? कितना आएगा? अरे मैं ये बता रहा हूं, वो वहां मैंने वो छापा कि ये रहा, ये रहा। तो ऐसे उसको लिख के बताना नहीं है, वो आपको कोई नंबर देने वाला नहीं है। इतना अच्छा लिख दोगे तो अपने को तो ये पता होना चाहिए, ये बता रहा हूं। तो डायरेक्ट निकाल लोगे क्या? अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। अब याद रखना, अगर बाहर पूछे तो बाहर का मतलब आपको क्या निकालना है? आयतन। क्यों? वो मैं समझा रहा हूं, तो अपने ध्यान रखना। बाहर पूछे तो आपको क्या निकालना है? आयतन। अब आयतन क्या होता है? तो देखो ये खोखले संदूक का बता रहा हूं, ठीक है? वही था क्या? बाहर और अंदर की चौड़ाई है, अंदर से खाली है। आयतन क्या होता है? तो बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन। अब आप मुझे बताओ, ये मैंने आयतन ही तो लिख रखा है और ये लिखा है क्या? तो बाहर का आयतन क्या होगा? तो ये रहा 50 इंटू 40 इंटू 23 माइनस 44 इंटू 34 इंटू 20। अब मुझे गुणा करके जल्दी जल्दी बता दो, गुणा करके बताओ जल्दी जल्दी। मोबाइल से नहीं करना, ठीक है? खुद को परीक्षा में खुद तो खुद को ही करना है, ठीक है? देखो 1 ने 2 जीरो के 2 जीरो छाप दिए। 5 इंटू 4 20, 20 का भी 1 जीरो छाप दिया। और 23 का डबल ये रहा। ये तो कर लोगे क्या? ये रहा। देखो पहले इन दोनों का गुणा कर दो। 44 इंटू 34। देखो 4 4 16 का 6 हासिल 1 12 और 16 28 28 29 2 12 और 2 ये रहा 1496 आएगा। 1496 में फिर किसका गुणा करोगे? 2 का। तो 2 का गुणा करो। 6 2 की 12 हासिल 1 18 और 1 19 हासिल 1 14 और 28 और 1। अब देखो गलती से भी गलत तो नहीं है, वो चेक कर लो क्योंकि गुणा कर दिया मैंने, तो चेक कर लो सही है क्या? घटाओ। देखो 0 8 अरे ऐसे छोड़ो, डायरेक्ट ही घटा दो। देखो 29,000 है, ठीक है? इसको आप 30,000 पढ़ो। 46,000 में 30,000 घटाओ। ये घटाने से अच्छा है ये। अरे मैं इसको 30,000 समझ रहा हूं, ठीक है?
30,000 में 46,000 को घटाओ तो 16,000, लेकिन मैंने गलत क्या लिया 80। अरे 16,000 में 80 कम करना है, 16,000 में 80 कम करोगे तो 15,920। पर यही आएगा क्या? लेकिन ये किस में आएगा? सेमी क्यूब। तो इतना छाप दो। अरे सवाल का आंसर नहीं आएगा, एक बार इतना छाप दो। देखो ये एग्जाम में ऐसे प्रश्न आने के चांस ज्यादा नहीं है, लेकिन आएगा तो आपका टाइम खाएगा, बस ये ध्यान रखना। आपको खुद को करना है ये सवाल। अच्छा ये 20 है क्या? 80 80 80 सही है। ये जल्दी छापना। यहाँ पे कितने लोग गलती से साइंस वाले हैं? हाँ वो इसलिए तो। हाँ तो मेरे को अब आगे का आंसर आप बताओ क्या आएगा। बाहर कैसे निकालोगे? अरे आयतन से बाहर कैसे निकालोगे? अरे वैसे तो सब लोग 10वीं पास हो गए, तो 6ठी क्लास में ही आता है। फिर भी जो लोग साइंस लेते हैं उनको वो विज्ञान जैसे, बाकी लोग तो ऐसे बोल सकते हैं हमने तो मजबूरी में पढ़ी, साइंस वालों ने तो इच्छा से पढ़ी। हाँ, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, एक फॉर्मूला चलता है फिजिक्स में मैं लिखवा रहा हूं इसके बाद, ठीक है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसीलिए आपको कहा कि जब भी देखो बाहर पूछे तो बाहर का मतलब ही क्या है? द्रव्यमान। बाहर का मतलब द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान पूछेगा, इसका मतलब आपको क्या निकालना है? तो आयतन इसलिए निकाला मैंने, ठीक है। बाकी फिजिक्स आपके सिलेबस में है, सबके है, सीईटी वालों को भी है, तो ये बेसिक में है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि आप कर लोगे। अरे छाप दिया क्या? अब वापिस सवाल पे आ जाओ। देखो अब आपने आयतन निकाल दिया। यदि ट्रक के धातु के 1 घन सेमी, देखो 1 घन सेमी का भार कितना है? देखो अगर आपको फिजिक्स नहीं आती तो भी यहां से भी कर सकते हो। 1 घन सेमी का भार 0.5 ग्राम है। आप बताओ आपके पास कितना घन सेमी है? 1680। अरे रूल के हिसाब से तो गुणा ही करना है कि अगर आपको फिजिक्स नहीं आती, ओरिजिनल में तो फिजिक्स है कि वो घनत्व है, जो उसने वो छाप रखा है कि वो घनत्व है, लेकिन आपको नहीं भी पता तो देखो सवाल में ऐसे बोल रहा है कि एक सेमी क्यूब का भार कितना है? 1 का भार 0.5 ग्राम है। आपके पास कितना है? 16,080। तो क्या करोगे? 0.5 का गुणा। अरे अपन ने यही पढ़ा है क्या? तो इसमें 0.5 का गुणा करो। अब देखो 0.5 का गुणा तो ये देखने के लिए है। 0.5 का मतलब क्या होता है? आधा। अरे आधा ही है क्या? इसका आधा कर दो। अरे आधा तो कर सकते हो क्या? तो आधा करो 80, और पीछे क्या लिखोगे? ये तो गवर्नमेंट आपको मानती है कि आपको अच्छे से आता है। क्या लिख दूं? यार 0.040 किलोग्राम। अरे वो बता रहा था फिजिक्स में उसको घनत्व बोलते हैं, लेकिन ये फिजिक्स की नहीं है, ये मैथ के हिसाब से उसने खुद ने कहा है कि 1 घन सेमी का भार कितना है? इतना। तो गुणा ही तो करके आते हो, 0.5 का गुणा करना था खाली, ठीक है। फिजिक्स से वो फिजिक्स के हिसाब से वो क्या था? वो घनत्व था। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व
इंटू आयतन, तो देखो आयतन में आपने घनत्व का गुणा कर दिया, तो दोनों ओर से आंसर वही आएगा। ठीक है, पीडीएफ में अब ऐसे सवाल है तो करोगे। वैसे 3 दिन से छुट्टी थी तो आपने कोशिश की होगी, मतलब आपने कर लिया होगा, फिर भी शायद मेरे को भेज देना। ठीक है, अरे 3 दिन क्लास नहीं थी तो पढ़ाई तो की होगी के? एक दिन पतंग लूटने गए होंगे, बाकी 15 को तो नहीं गए होंगे, 14 को गए होंगे। 14 को ही गया था के? अरे छाप दिया कि ये तो गुणा ही करना था, कर लोगे क्या? अरे घर पे जाके गुणा खुद को करना कर लेना, मैं बता रहा हूं डायरेक्ट कि 0.5 का मतलब है 5/10 यानी आधा, तो मैंने आधा ही कर दिया, मैंने गुणा नहीं किया, मैंने आधा कर दिया, तो चलेगा क्या? अरे कर दोगे क्या? देखो ये सब एप्लीकेशन है। ठीक है, छाप दो इसको। 15 ये सब परीक्षा में आप बैठोगे क्या ही लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो सवाल है। ठीक है, इसलिए अपन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी छाप देना। तो समझ ही नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है। देखिए ये रहा सवाल, ये रहा, ये नदी का बहाव है, आपको लगेगा ये कहां से फिजिक्स पूछ ली, फिजिक्स नहीं है वो बेसिक के हिसाब से पूछ रहा है आपको। ठीक है, अभी इसको छाप दो। 15वां फिर वो क्या दिख रहा है? 2.6 कैसे दिखा? वही लिखा है तो वही दिखेगा क्या? वही लिखा है 2.6 घन मीटर। देख अब तेरे को नहीं दिख रहा तो इसी को अपन कठिन कर देते। ठीक है, बढ़िया चलने दे, बात चलने दे रहे। बताओ क्या आंसर आएगा? इससे सरल प्रश्न नहीं है, लेकिन समझ में आएगा तो, नहीं आएगा तो कुछ भी कर लो, कभी नहीं आएगा। एक बार में आंसर है और गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि आप कर लो, तो देखो उसने हिंट भी दे रखी है, कहीं ना कहीं आप ढूंढो, हिंट भी दी है। कहां मारोगे तुक्का? अरे नंबर चेक करो, 6500 और 2.6, क्या कॉमन है दोनों में? 13। अरे दोनों 13 से कट रहे हैं, और 13 से कट रहे हैं मतलब दोनों का भाग लगाना है। अब किसमें किसका भाग लगाओगे तो मेरे को बताओ, बड़ा कौन है? कितने को लग रहा है 6500 बड़ा है?
अरे छाप दिया के? अरे सवाल छाप दिया के? बता रहा हूं मैं। देखो अब याद रखना, ये सिंपल सा लॉजिक आगे आएगा, बहुत सारे सवाल में आएगा। देखो एक टैंक होगी, ये लॉजिक याद रखना तो आप आंसर कर लोगे। देखो अब टैंक में क्या भरा होगा? तो पानी। अब आपको कहेगा, देखो वो ऐसे कहेगा कि 15,000 लीटर पानी भरा है। वो आपके ऐसे आएगा मान, ठीक है? 15,000 ऐसे नहीं होगा तो ऐसा आएगा जैसे अभी वो दे रहा वही 2.6 घन मीटर पानी भरा है। ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे आएगा। हाँ देखो ऐसे नहीं है तो ऐसे आएगा। घन सेमी क्या भरा है? पानी। तो एक तो याद रखना, देखो आपको पहले ही बता दिया, जो अंदर भरा है वो क्या होता है? आयतन। तो पहले जो पानी भरा है वो किसको बता रहा है? अरे जो भाग में पानी भरा है उसको क्या बोलते हैं? आयतन। अब आयतन किसके बराबर होगा? तो देखो आपको पता चल गया कि जो पानी है वो क्या है? आयतन है। तो आपके आएगा, देखो जो भी आपकी आकृति है उस आकृति का आयतन। अरे अब आकृति इसलिए लिख रहा हूं कि अभी आप पढ़ रहे हो घनाभ, तो घनाभ में पानी भरा है। जो टैंक बनी है वो घनाभ की है या घन की है। इसके बाद बेलन पढ़ोगे तो बेलन की भी तो टैंक होती है क्या? उसके बाद आप शंकु पढ़ोगे, हो सकता है शंकु की भी टैंक हो। तो आकृति का जो भी आयतन है वो किसके बराबर होगा? अरे पानी का मतलब समझ जाना, वो आयतन जो भी पानी है के ये रहा लीटर में, वो आयतन है। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा एक सिंपल रखना कि लीटर है ये किसका मात्रक है? ये आयतन का मात्रक है। ये जो लीटर है वो किसका मात्रक है? आयतन का। तो अब ध्यान रखना आयतन के कौन कौन से होते हैं। देखो आयतन के मात्रक, एक तो घन मीटर या शॉर्ट में इसी को क्या बोलते हैं? मीटर की घात। दूसरा घन सेमी या इसी को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर की घात। अब ये तो हमको पता ही है, लेकिन जो नहीं पता वो तीसरा कौन सा था? ये लीटर। और तीसरा मात्रक कौन सा है? अब आप मेरे को बताओ इन सब में सबसे बड़ा कौन है? अब देखने में लीटर बड़ा लगेगा। अब मुझे बताओ लीटर, 1 लीटर पानी की बोतल लाओ, ये बड़ी है? बड़ी है क्या? अरे आपको लगेगा लीटर मतलब बहुत बड़ा होता है। ये पानी 1 लीटर की बोतल है, ये लीटर बड़ा है क्या? लेकिन घन मीटर का क्या मतलब है वो ध्यान रखना। मीटर, आप बताओ, पूरे को छोड़ दो, आप बताओ मीटर बड़ा है ये बोतल बड़ी है? तो मीटर बड़ा ही होगा क्या? फिर आ जाओ सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर बड़ा होता है कि वो बोतल बड़ी है? अरे स्केल देखिए, स्केल 15 सेंटीमीटर की होती है। अब बताओ वो स्केल बड़ी है कि वो बड़ा है? तो बोतल ही बड़ी है। इसीलिए सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? ये रहा। उसके बाद कौन है? और उसके बाद कौन है? ये रहा। तो अब इनमें क्या कनेक्शन है वो याद रखना। तो देखो इसमें, ठीक है, इसमें 1 मीटर क्यूब में, देखो 1 मीटर का क्या मतलब है? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। तो ये ऐसी कितनी बोतल आ जाएंगी उसमें पानी अगर भरना हो? एक टैंक है छोटी सी जो 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर चौड़ी है और 1 मीटर ऊंची है, तो बहुत सारी बोतल आएंगी के? तो ऐसे ध्यान रखना 1000 बोतल पानी आता है उसमें। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। दूसरा ये रहा 1 लीटर। देखो 1 लीटर का मतलब है 1000 सेमी क्यूब। सेमी क्यूब, देखो दोनों में अंतर है। मीटर क्यूब बड़ा है तो उसमें 1000 लीटर बोतल पानी आ सकता है, और 1 लीटर बोतल पानी में 1000 सेमी क्यूब होता है, तो सेमी क्यूब छोटा है।
और इन दोनों में क्या फर्क है, तो देखो इतना तो पता ही होगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो मीटर कितनी बार है 3 बार, मीटर मीटर मीटर, तो इसीलिए 1 मीटर क्यूब में देखो 1 मीटर में 100, दूसरे मीटर में 100 और तीसरे मीटर में भी, तो कितने सेमी क्यूब हो गए 10 की घात 6। अरे ये तो अपन ले आएंगे इसलिए मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, ये अपन ले आएंगे, लेकिन जो मैन है वो क्या है, ये इन दोनों में कनेक्शन है। अब अपना सवाल पढ़ो, देखो आपके सवाल में ऐसे लिखा है कि एक घनाभाकार टैंक है जिसका जो क्षेत्रफल है, देखो घनाभाकार नहीं भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके जो आधार का क्षेत्रफल है वो कितना है 6500। अरे सवाल में लिखा है क्या सेमी क्यूब, सॉरी सेमी स्क्वायर, अरे ये लिखा है क्या। अब मुझे बताओ इसकी हाइट कितनी होगी, अब हाइट नहीं पता इसलिए तो पूछ रहा है, छोड़ दो हाइट को, छोड़ दो, अपन ने पढ़ा है आयतन क्या होता है, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो ये जो टैंक है उसका आयतन कितना है, तो 6500 सेमी स्क्वायर इंटू उसकी, अरे यही करोगे क्या, और बदले में क्या है, तो बराबर में क्या आएगा, अरे वो पानी है क्या, तो बराबर पानी। अब बताओ मेरे को पानी कितना है 2.6 घन, अरे यही है क्या, तो देखो मीटर क्यूब लिख दिया मैंने, घन मीटर का यही मतलब है। अब बताओ वो किसमें सेंटीमीटर, ये किसमें, अब मैथ में जब भी आप दो चीजों को बराबर करो क्या समान करोगे मात्रक, तो देखो मात्रक समान करो, तो देखो ये 6500 है और वो भी कितना है सेमी स्क्वायर इंटू एच को छोड़ दो, अब देखो इसको 2.6, ये 2.6 को ऐसे ही छोड़ दो। अब बताओ एक बार गुणा किया 100 क्यों 1 मीटर के लिए, कितने मीटर है, अरे 3 मीटर है क्या, दिख तो रहा है कि 3 मीटर है, तो 3 बार 100 क्यों आया 3 मीटर के लिए, और फिर सेमी कितनी बार हो जाएगा, यार देखो मात्रक समान हो गए। आप चेक करना सबसे पहले मात्रक कटेंगे, देखो ये कितनी बार है 2 बार, और यहां पे कितनी बार है, तो देखो 2 बार से 3 बार को काट दिया, बचा कितना 1 बार। अब साइड से साइड में काटो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, आप पहले इसी को सॉल्व कर लो, पॉइंट हटा के क्या करोगे 0, 1 जीरो से फिर 1 जीरो गया, अब इधर है 65, अपने को 13 का पाड़ा आता है, 13 पंजे 65, 13 दुकी 26, फिर देखो इधर 5, 5 दुकी करो गुणा, 2 इंटू 2 इंटू 100, और किसमें है, तो आप इसी को क्या मान सकते हो, इधर क्या है, अरे तो पूरा सवाल मैं ये समझा रहा हूं, ये छोटा सा था, इधर खाली आयतन है इधर पानी है, लेकिन वो मैन क्या है, ये रहा, ये मात्रक मैन है, आपको मात्रक नहीं पता कभी आंसर नहीं आएगा, तो पहले मात्रक लिखो, अपन सवाल करेंगे, ठीक है, छाप लो। जल्दी छापना है ना, ये तो खाली समझा रहा था, ठीक है, कि जो पानी होता है वो आयतन है, ये आयतन के मात्रक है, तो पानी को बराबर करना है, ठीक है, आकृति का आयतन बराबर पानी, पानी का आयतन नहीं होता, ठीक है, पानी अपने आप में आयतन है, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, वो जो लीटर है वो अपने आप में आयतन है, ठीक है। पीडीएफ भेज रखी है, तो सवाल कर सकते हो कि पीडीएफ छाप दिया,
लिख दिया के? ये सब आयतन के मात्रक है, लेकिन ये तो हमको पता ही था, हमको ये शायद पता नहीं हो इसलिए छाप रखा है कि जो लीटर है वो आयतन का मात्रक है। ठीक है, आगे ही बिठा लो खुद को, मैं आप पीछे चले जाऊं। आती नहीं है सर। अच्छा हाँ, उठा के बिठा दो। साथ साथ ही छाप लिया। जल्दी लिखना, ये 1 घंटे में तो खत्म करना था, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। किसी को डाउट लगे तो ऐसे ध्यान रखना कि पानी की बोतल छोटी होती है और मीटर बड़ा होता है। मीटर क्यूब को भी छोड़ दो, मीटर तो बड़ा ही होता है कि, तो इसलिए 1 मीटर क्यूब में 1000 पानी की बोतल तो ज्यादा ही आएंगी। आंकड़ा तो 1000 ही याद रखना है कि 1000 पे रखना कि जो मीटर के अगर टैंक होगी तो 1000 बोतल पानी आ जाती है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। उल्टा अगर 1 लीटर बोतल है तो आप सोचो 1 सेमी आप सोचो, देखो स्केल भी होती है, तो 1 ढक्कन आगे का है वो, तो इतना छोटा सा हो, आप सोचो 1 लीटर बोतल हो और आप छोटे बोतल भर सकते हो, तो जैसे ये बोतल भरनी है, छोटे छोटे ढक्कन इसमें जाओ, कितने ढक्कन लगेंगे? 1000, तो 1 सेमी क्यूब 1000 सेमी क्यूब होते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, आंकड़ा 1000 का ही है, छाप दिया। लिख दिया के? देखो अब मेन ये रहा क्या, तो देखो जब भी पानी आएगा ये हाइट बीच में आएगी, तो अपने तो याद रखना आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट, ये किसको बताता है? आयतन, मैंने पहले ही लिखवा दिया, और बराबर क्या करना है? पानी। अभी पानी कितना है? 2.6 मीटर की मात्रक आपको करने आने चाहिए, और उधर मीटर में है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर कितनी बार है? 3 बार, तो मैंने 3 बार देखो 100 लिख दिया। ठीक है,
छाप दिया। पेज नंबर 4 और उसका लास्ट प्रश्न आप कर सकते हो, ठीक है? का पेज नंबर 4 और उसका लास्ट प्रश्न। पेज नंबर 4। अरे ये मैंने मात्रक ही समान किया है, काटना ही तो था। ये 6500 का इसमें भाग लगाना है, 6500 का इसमें भाग लगाना था। अरे किसी को डाउट हो तो फिर से देख लेना, ये कुछ किया नहीं है, ये तो खाली बताना था। इसलिए आपको ये दिखना चाहिए, देखो 6500 गुणा h। अब आपने मान लिया ये सब सेमी में है तो मत, तो 2.6 इंटू 1 2 3 4 5 और 6, ये ओरिजिनल में तो ये रहा। आपको इतना काटना ही तो, एक जीरो कट गया, ये जीरो से 2 जीरो कट गए। अब साइड से साइड में काट ही सकते हो। अरे ये तो दिखाने के लिए था कि आपने मात्रक समान किए हैं, अब उसको अलग से थोड़ी लिख के बताना मात्रक समान कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये सेमी में है तो वो मीटर में है, तो पहले ही बदल दो। अब 3 मीटर है तो 100 100 100। अरे कर लोगे? ये लिखो, जल्दी लिख देना। क्या आंसर आएगा?
अब बताओ गलती से मैथ वाले कितने हैं? अरे मैथ 11वीं 12वीं मैथ हो, बाद में छोड़ दियो चलेगा, कोई नहीं है 11वीं 12वीं मैथ। तो बताओ आंसर 11वीं 12वीं मैथ वाले। सही है, अरे छाप दिया। अब मैं बता रहा हूं ये है, आपको देखो देखने का तरीका, ये मैंने ये समझाया कि ये रहा, कहां गया समझाया वो, ये रहा, देखो अभी भी ये रहा आंसर, ये है जो आपको समझाएगा। अभी भी ये आकृति का आयतन किसके बराबर है? तो ये पानी दिखे तो कुछ मत करना, ये आंसर करके आ जाना। आप मुझे बताओ, देखो आकृति कौन सी है मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आंसर क्या? अभी भी आकृति का आयतन और बराबर। अब आप मेरे को बताओ पानी कितना है? अरे 630 लीटर है, और इतना तो सबको दिख रहा है कि। अब ध्यान रखना, 1 लीटर में कितने सेमी क्यूब होते हैं? और इतना तो करके आओगे के? तो 360 630 लीटर, तो लीटर की जगह ये तो कर दोगे के? अरे 1000 का गुणा तो कर लोगे एक लीटर में, लेकिन सेमी क्यूब आएगा। अब देखो आकृति कौन सी है, तो हमेशा याद रखना, या तो गनाब होगा, बेलन होगा, कोई भी होगा, लेकिन उस आकृति की ऊंचाई गायब होगी, ये हमेशा गायब होगा, कुछ भी कर लो। और आपको वो यही पूछता है कि जल स्तर कितना बढ़ जाए, जल स्तर कितना घट जाएगा। तो आप ध्यान रखना, वो जल स्तर बढ़ता है घटता है, उसका क्या मतलब है? हाइट ही तो हुआ। मान लो ये कमरा पूरा भरा है पानी से, आप एक नल शुरू कर दो और पानी निकालो तो क्या फर्क पड़ेगा? और कमरा तो भरा ही रहेगा, खाली उसकी हाइट कम होती जाएगी। तो जल स्तर घटे या जल स्तर बढ़े, उसी को क्या बोलते हैं? तो हाइट गायब है, तो इधर क्या आएगा? क्षेत्रफल। अरे आयतन ऐसे ही निकालते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई। आप मुझे बताओ लंबाई कितनी है? अरे 2.1 मीटर, लेकिन किस में लाओगे? अरे सेंटीमीटर, ये रहा सेंटीमीटर है, तो 210 सेंटीमीटर इंटू, बताओ ये कितना है? अब मेरे को तो ये बता दो, ये कर लोगे क्या? अरे मीटर को सेंटीमीटर तो ले आओगे? अरे किसी को इसमें तो डाउट नहीं है कि 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, तो 2.2 मीटर यानी 210, और 1.5 यानी, देखो ये सेंटीमीटर है वो सेंटीमीटर है। अब साइड से साइड नहीं तो है। अब देखो इससे सरल तो क्या ही मिलेगा? अरे ये लाइन ही तो लिखनी थी, काटो, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अपने को 1 से 25 तक पहाड़े आते हैं, तो 21 का तो आता ही है, 21 21 2 40, अरे आ रहा है के? तो कितनी बार कटेगा? 3। फिर देखो 15 से 15 को देखो, 15 को 15 2 30, अरे ये 30 300 तो दिख जाएगा के? 3 इंटू 100 300, तो 15 2 30 कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अरे ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो 20 सेंटीमीटर को ही क्या बोलते हैं? पर तब तो ये एक ही बार में तो आंसर था, ये ना, छाप लो। अरे अब ये हाइट वाला तो निकाल लोगे के? बेलन में आएगा, बेलन में फिर आएगा, तो बेलन में आप कर लोगे के? पानी बराबर किसके? तो आयतन, वहां पे क्या आएगा? तो और हाइट नहीं है, तो कर लोगे कभी? ये फिर लिख देना लास्ट सवाल।
हाँ हेलो, हाँ आ जाना ऊपर। अरे कर कृति बराबर आयतन, ठीक है। देखो अभी आधार में था पहला क्षेत्रफल, बाद बेलन। अब बताओ बेलन के आधार में कौन है? वृत्त, तो पाई आर स्क्वायर आएगा खाली यहाँ पे, और वो भी वही जो आपने रट रखे हैं। तो आप क्या आ जाएगा, यही आएगा। फिर लिखना लास्ट सवाल, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे अपन बेलन, ठीक है। अरे छाप दिया के? अरे सबने लिख दिया? पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 32 वो आपको ट्राई करना है। छाप दिया इसको? अरे पीडीएफ पे देख लो, देखो नहीं दिखे तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। देख लो, वो स्क्रीनशॉट लिए है, देखो डेमी है, ठीक है, वो डेसीमीटर है, हाँ डेसीमीटर है, और 6.5 है, 6.5 डेसीमीटर है वो। 48 मीटर लंबी, 31.5 मीटर चौड़ी एक निम्न भूमि की ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर बढ़ाने के लिए पार्श्व के भूखंड में एक 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई। खाई की गहराई कितनी होगी? ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर बंद करना। एकदम वो शुरू कर दो, दूसरा कुछ ना अभी तो है कि 5 मिनट एकदम नया कर दोगे, इसको छोड़ दे सकते? ये क्वेश्चन है बस लास्ट, और बताओ आंसर। इधर है बोर्ड, इधर है। अरे बताओ क्या आंसर आएगा?
पीडीएफ भेजी है क्या? ये भगवान ने मोबाइल दिया है वो हाँ इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए नहीं दिया आपको। ये ऐप खोल के इसको हाँ उसके लिए भी दिया है, ठीक है? तो मोबाइल चेक करोगे? हाँ पैसे मिलते हो तो बात अलग है, पैसे अभी तक नहीं मिल रहे हो तो ये रहे, ठीक है? लेकिन वो तो लिख रहा है क्या, उसको डाउट थोड़ी है। हाँ तो वही तो, कौन सी लाइन नहीं दिख रही? अरे छाप दिया? अरे ये फ्री फोकट में बड़ा सवाल है, एक बार में आंसर है, दिखने में बड़ा है। अरे आया किसी का आंसर? बेलन, हाँ बेलन सिलेंडर। अरे सवाल तो छाप दिया आगे। अब देखो सवाल क्या मतलब है वो देखो, दो तरह के सवाल है, दूसरा आप डाउट पूछोगे तो ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है? देखो एक आयताकार भूखंड है, देखो मान लो ये रहा। अब आपको वो बोल रहा है कि ये कितने मीटर चौड़ा है? 48 मीटर, सॉरी 48 मीटर लंबा, चौड़ा कितना है? 31.5 मीटर क्या है? अब क्या चाहता है? देखो ये इसकी हाइट बढ़ाना चाहता है, तो हाइट कैसे बढ़ाएगा? ऊपर मिट्टी डाल के। तो देखो अब हाइट बताओ, ऐसे घूम फिर के बढ़ाएगा कि ये सीधे सीधे ही बढ़ाएगा, जैसे चबूतरा होता है बढ़ाएगा के? तो देखो इसकी हाइट ये सीधे सीधे बढ़ाना चाहता है, कितनी? 6.5 डेसीमीटर। देखो पहले तो मात्रक समान होने चाहिए, तो इसको तो ये मीटर तो इसको मीटर में ले आओ। अब बताओ एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। तो 1 डेसीमीटर तो क्या करोगे? 10 का भाग, तो देखो ये 0.65 मीटर। और यही आएगा क्या? ये आपको बदलना आना चाहिए। अब बताओ, देखो इसकी हाइट आपने बढ़ा दी, अब इसकी हाइट कैसे बढ़ाई? तो आपने मिट्टी डाली होगी, पर मिट्टी डाली होगी के? अब आप देखो पानी हो कि मिट्टी हो, बात तो एक ही है के? तो ये मिट्टी भी किसको बताती है? आयतन को। तो ये क्या आंसर है वो ध्यान रखना, ये इस चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन किसके बराबर है? मिट्टी के। अब आपको उसने दिया है क्या इतने लीटर मिट्टी है या ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं दिया, लेकिन वो बोल रहा है कि ये मिट्टी किसी और भूभाग से खोदी गई है, वो भी आयताकार है। अब ये आयताकार है, बताओ इसकी लंबाई कितनी है? 27 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 18 मीटर, 18.2। अब बताओ मिट्टी ऊपर तो मिलेगी नहीं, वो क्या करेगा? गड्ढा खोद के ही निकालेगा क्या? तो देखो इसका गड्ढा खोद के मतलब h, अरे h मीटर का गड्ढा खोद रहा है, यहां से मिट्टी निकाल रहा है। देखो फिर भी मिट्टी आई बीच में, तो क्या है? तो चबूतरे का आयतन बराबर मिट्टी बराबर इस वाले, अब ये चबूतरा नहीं है लेकिन गड्ढा तो है क्या? तो इसको भी आप क्या बोलोगे? गड्ढे का ये रहा। अरे मैं ये बता रहा हूं कि बीच में इनके मिट्टी है, तो मिट्टी का आयतन निकालना है। तो मिट्टी का आयतन किसके बराबर है? इस चबूतरे का, और इस ये भी चबूतरा ही, देखो उल्टा देखोगे तो गड्ढा है। अब बताओ इसका आयतन क्या है? तो देखो 31 इंटू 48 इंटू 0. देखो सब मीटर में ही है क्या? बराबर इसका आयतन क्या है? तो उसकी लंबाई की चौड़ाई। आप बताओ उस गड्ढे की गहराई दी है क्या? तो वो कब से समझा रहा था कि हमेशा क्या गायब होगा? वो यही है। अरे उधर पानी था, ये रहा, ये मिट्टी, इतनी मिट्टी है, तो आपका आयतन बराबर इसका आयतन है। एक आकृति को दूसरी आकृति में बदल रहे हो, तो ये रहा। हो सकता है इसके बाद क्या आएगा? अब कुआं बेलन के आकार का होगा, बेलन से निकाली गई मिट्टी चबूतरा आयतन, बार बार यही आएगा, ठीक है? अब साइड से साइड में काटना है, तो घर पे जाके काट लेना। लोगे क्या? ये समझा दिया, तो काट तो लोगे क्या? कट जाएगा, आराम से काट लेना, ठीक है? फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसको छाप लो, फिर अपन बेलन पढ़ेंगे। काटनी है, सरल है, आप काट सकते हो, ठीक है?
ऑप्शन में 4 है क्या? चार कैसे नहीं आया? अरे काट लोगे कि काट के बताऊं? 2 आ रहा है क्या? ये रहा 2। कर दो, उसको बंद कर दो। हाँ, फिर नेक्स्ट चैप्टर लिख देना, ठीक है? सिलेंडर, बेलन।